ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी मां गायत्री। आप सभी को मेरा भाव भरा नमन। और आज चलते हैं प्रज्ञा पुराण देव संस्कृति खंड चतुर्थ मंडल, और उसके अंदर हम पढ़ रहे हैं पेज नंबर 160 और श्लोक नंबर 78। यहीं पर चलते हैं। तो यहाँ पर जो है लिखते हैं आचार्य जी, धर्म उत्सव की श्रृंखला में शिथिलता न आने पाए, इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सूत, सौनक आदि मिलजुल कर विशालकाय ज्ञान सत्र चलाते रहे हैं कि जो भी धर्म के उत्सव, धर्म के जो हमें लक्षण हैं, धर्म कहते किसे हैं, उसके जितने भी पर्व हैं, जितने समारोह हैं, जितने भी उत्सव हैं, जितनी तीर्थ यात्रा हैं, ये सब कुछ जो हैं इसमें शिथिलता न आने पाए, इसी उद्देश्य को रखते हुए जितने भी सूत, सौनक आदि जो हैं उन्होंने बड़े बड़े ज्ञान सत्र जो हैं चलाए हैं, जिनको हम आज भी देख सकते हैं सत्रों के माध्यम से। भागवत सप्ताह के माध्यम से तो हम देख ही रहे हैं जिस प्रकार से प्रज्ञा पुराण की जो कथा है उसके लिए भी कितना सुंदर आयोजन होता है, उसके अंदर भी हम लोग ये सब ज्ञान का सत्र चलाते हैं। तो इसीलिए चलाते रहे, इस उद्देश्य को ध्यान में रखा ताकि जो ये धर्म की जानकारी जो है वो जन जन को मिलती रहे। और उसके अंदर हजारों मुनि मनीषी सद्ज्ञान संवर्धन के उद्देश्य से दूर दूर से आकर सम्मिलित होते थे। सभी आते थे। विद्वान लोग स्थान विशेष का चुनाव करके वहां चातुर्मास आयोजन करते थे। वर्षा में काम कम रहने के कारण उन क्षेत्रों की जनता एकत्रित होकर उनका लाभ भी उठाती थी। अब वर्षा ऋतु होती है, सब दूर दूर नहीं जा सकते, काम जो है वो भी कम हो जाते, तो उस ऋतु का, उस समय का सदुपयोग करते हुए कि हम किसी मंदिर में, देवालय में, कम्युनिटी सेंटर के अंदर या किसी स्कूल के प्रांगण में कहीं भी बैठकर, इसके लिए हमें बहुत, आज के समय में हम इनको कैसे करें, कहीं भी हम इसको कर सकते हैं। और इसके अंदर हमें जन जागरण का जो काम है वो हमें निभाए रखना है, और ऐसा हमारे देव संस्कृति में होता ही रहा है और इसका लाभ अनेक लोगों ने लिया है। आगे चलते हैं व्याख्या की ओर। जन चेतना सतत जागृत रही, सभी देश क्षेत्रों के प्रतिनिधिगण एक स्थान पर एकत्र होकर विचार विनिमय कर सकी, इस प्रयोजन से ही छोटे क्षेत्रीय धर्म उत्सव के आयोजन की आवश्यकता समझी गई थी। इसीलिए इस प्रयोजन के लिए, इस उद्देश्य के लिए, ताकि जन चेतना जो है वो जागृत रहे, वो सो ना जाए जन चेतना। इस उद्देश्य के लिए नियत पर्व पर नियत तीर्थ में प्रतिवर्ष आयोजन का क्रम बनाया गया ताकि ये क्रम निरंतर जारी रहे, धर्म धारणा शिथिल न होने पाए। यहाँ पर साधना, अनुष्ठान एवं ज्ञान यज्ञ की द्विविधि प्रक्रिया साथ साथ चलती थी। सामयिक समस्याओं पर मूर्धन्य मनीषी गंभीर विचार विनिमय कर किन्हीं निर्णय निष्कर्षों पर पहुंचा करते थे। विद्वत जन जो निर्धारण करते थे उसे अपने अपने क्षेत्र में संपन्न करने का दायित्व सुदूर स्थानों से आए व्यक्ति अपने कंधे पर लेकर प्रयाण करते थे। सूत, सौनक किन्हीं व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है। अब यहाँ पर हम लोग इस बात को देखें कि सूत, सौनक आदि किसे किसे कहा गया, जिस प्रकार से नारद किसे कहा गया। हर युग में हमें नारद ऋषि दिखाई देते हैं, तो क्या वो एक ही व्यक्ति था जो हर युग में आया? द्वापर में भी, त्रेता में भी, कल युग में भी, कंस के समय में कंस को भी सलाह दे रहे हैं, और इधर से ध्रुव भगत को भी बताने जा रहे हैं, माता पार्वती को भी सिखा रहे हैं। तो नारद कौन था? जिसके अंदर हमने प्रारंभ में ही पढ़ा था, जिनके अंदर लोकहित की भावना थी, जो जनता को सोने नहीं देते, मतलब उनकी जागृति को बनाए रखते थे, लोकहित के लिए ईश्वर के पास भी पहुंच जाते थे और उनका संदेश जो है वो जनता तक भी ले आते थे। उन व्यक्तियों को क्या कहा गया? नारद, जिनकी बात रद्द ना की जा सके, इतनी महत्वपूर्ण वाणी वो बोलते थे कि जिनकी बात को सब माना करते थे, तो उनको वहां नारद बोला गया। तो यहाँ पर बोलते हैं सूत, सौनक आदि किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, अपितु ज्ञान यज्ञ आयोजित करने वाले, प्रश्नोत्तरी के माध्यम से समस्त समस्याओं का हल अध्यात्म दर्शन के
प्रतिपादनों की सहायता से समझाने वाले मनीषी गणों को ये नाम दिया गया है। ये नाम किसको दिया गया? जो सारी समस्याओं का हल किसकी तरीके से समझाएं, अध्यात्म के तरीके से वो समझाएं हमें, धार्मिक धर्म के आधार पर। जिस प्रकार से जो राजनीति है जब तक धर्म के आधार पर रही, जिस प्रकार से हम देखते हैं राम का राज्य आया तो वहां पर ऋषि विश्वामित्र, ऋषि वशिष्ठ हमें दिखाई देते हैं, और बाद में हम जब देखें तो द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, ऐसे वरिष्ठगण जो है वो मार्गदर्शन करते हैं। तो यहाँ पर भी बताया गया कि जितनी समस्याओं का जो हल है वो अध्यात्म दर्शन के सहारे, उसकी सहायता से समझाने वाले जितने भी मनीषी गण हुए हैं उन्हें क्या कहा गया? सूत, सौनक आदि, उनको उनको ये नाम दिया गया। सौनिक जी प्रश्न पूछते हैं और सूत जी उत्तर देते हैं, जिस प्रकार से हम यहाँ पे देख रहे हैं। अभी हम आगे देखेंगे कि याज्ञवल्क्य जी उत्तर दे रहे हैं और उत्तर प्रश्न करने वाले भारद्वाज ऋषि, यहाँ पर भी कात्यायन ऋषि जो हैं वो हमें पढ़ा रहे हैं। उससे पहले पिपलाद ऋषि, और उसमें श्वेतकेतु प्रश्न करते हैं, अष्टावक्र प्रश्न करते हैं। तो इसी प्रकार से सूत और सौनिक दो जो हैं, दो नाम किसको बोले गए? प्रश्न पूछने वाला सौनिक जी, प्रश्न का उत्तर देने वाले सूत जी। ये पदवी मनीषी संपन्न कोई भी व्यक्ति धारण कर सकता था अथवा ऋषि गणों द्वारा ये पद उन्हें दिया जाता था। नैमिषारण्य तीर्थ में ऐसे सम्मेलन उज्जैनी, हरिद्वार, प्रयाग और नासिक में कुंभ पर्व के अवसर पर ज्ञान सत्रों, विशाल प्रज्ञा आयोजनों का क्रम सतत चलता रहता था। ये हमारे देश भारतीय संस्कृति की बातें हो रही हैं कि हमारी संस्कृति के अंदर किसी भी तीर्थ के अंदर, चाहे वो गंगा के किनारे में कुंभ का मेला लगा हो, चाहे नैमिषारण्य में लगा हो, हमारे मंदिरों के अंदर भी पूर्णिमा की कथा हो रही है। कभी हम देखते हैं कि सोमवार की कथा हो रही है। किसी न किसी पर्व त्योहार पर हम लोग कथाएं कहते हैं, कहानियां कहते हैं, और बैठकर वो दादी नानी की कहानियां भी हम सुनते हैं, और उनसे हम सलाह मशवरा भी लेते हैं अपने परिवार की बड़ी महिलाओं से, बड़े पुरुषों से। तो ये जो एक परंपरा चलती आई, ये किसकी परंपरा है? भारत की संस्कृति, देव संस्कृति की ये सुंदर परंपरा रही है। यही तथ्य जो है चातुर्मास परंपरा पर भी लागू होता है। वर्षा ऋतु के कारण नदी नालों में उफान आने पर सुदूर देशों में जाना संभव नहीं हो पाता था। इसलिए मनीषी ऋषिगण वर्षा ऋतु के 4 माह में धर्म प्रचार की पद यात्रा को विराम देकर पूर्व निर्धारित क्रम अनुसार स्थान विशेषों में बढ़कर वहीं निवास कर उस स्थान की जनता को अर्जित ज्ञान संपदा से लाभान्वित करते थे। अब दूर दूर जा नहीं सकते थे वर्षा ऋतु के कारण, नदी नालों में उफान आया होता है, तो उस समय क्या करते कि वो कहीं पर जहां पर भी वो ठहरते वहीं के आसपास ये मैसेज पास कर देते कि भाई यहाँ पर ज्ञान सत्र चल रहा है। जैसे आज हम लोग यहाँ पर प्रज्ञा पुराण की पढ़ रहे हैं, तो हमने भी ये संदेश सबको पास करना है ना। तो उसी प्रकार से और सबको हमने लाभान्वित करते थे, और हमने भी करना है। ये आयोजन कई दृष्टि से महत्वपूर्ण होते थे। हर वर्ष अपने यहाँ विभिन्न मतांतरों के प्रतिनिधि धर्म प्रचारकों का आगमन व उनके द्वारा ब्रह्म विद्या के व्यवसायिक सूत्रों का मार्गदर्शन जनसाधारण के लिए बड़ा हितकारी होता था। आज तो इस व्यवस्था में विकृतियां समाविष्ट हो गई हैं। चातुर्मास आयोजन अड्डा जमाकर बैठने, आत्मिकी के स्थान पर अपना वर्चस्व जमाने, यश के साथ साथ वैभव लूटने, जनमानस को निरर्थक शास्त्रार्थ में उलझाकर उनकी आस्तिकता की भावना को चोट पहुंचाने के निमित्त कारण बनकर रह गए हैं। इस क्षेत्र में आमूल चूल परिवर्तन लाना, देव संस्कृति के आदि मूल्यों की पुनर्स्थापना करना युग की सबसे बड़ी सेवा है, जो प्रज्ञा अभियान के अंतर्गत संपन्न हो रही है। तो आज युग की यदि हम सोचें भाई अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है, तो दूसरी सेवा यहाँ पर क्या है कि हम वापस हमें इसी परंपरा को पुनर्जीवित करना है। ये हमारा एक और काम जो है ये आचार्य जी हमें यहाँ पर दे रहे हैं कि एक और सेवा करनी है, जो हमें प्रज्ञा अभियान की यहाँ पे बताई जा रही है कि आज ऑनलाइन जो है हम लोग कितना बड़ा कर सकते हैं।
कितने मैसेज हम दिन भर फॉरवर्ड करते रहते हैं, जिस प्रकार से एक फुटबॉल उछालते रहते हैं इधर से उधर, गुड मॉर्निंग और पता नहीं कौन कौन से मैसेज हम भेजते रहते हैं। और इसके स्थान पर यदि हम सार्थक मैसेज भेजे तो जिनका कोई अर्थ है, गुरुदेव का एक सुंदर सा संदेश भेज देते हैं। या ये जो हम सत्र चला रहे हैं, इस सत्र का आयोजन ही है यहाँ पर भी तो, कि हम एक उन ऋषियों की बातों को सुन रहे हैं, उन समस्याओं का समाधान सुन रहे हैं जो आज के समय की हैं। पुराने समय की बात नहीं हो रही यहाँ पर। जितनी भी समस्याएं हैं वो आज से संबंधित हैं, आज के समय के अनुसार ही समस्याएं हैं। तो इनको हमने किस प्रकार से अपनी समस्याओं को जब हम दूर कर रहे हैं, तो हमारे अपने भाई बहन दोस्त मित्र जो भी हमारे, हम जिसको ऊंचा उठाना चाहते हैं, तो उसको भी हमें साथ लेकर चलना है। आगे चलते हैं श्लोक नंबर 83 वाले तो पैराग्राफ को। देव संस्कृति के विस्तार में आयोजन प्रक्रिया का अत्यधिक योगदान रहा है। अब ये किसका? आयोजन प्रक्रिया का। आयोजन किए गए कितने सारे हम लोग आयोजन, पुस्तक मेला का आयोजन करते थे, भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का आयोजन करते थे, प्रज्ञा पुराण की जब कथा होती थी तो कितना सुंदर आयोजन। तो ये आयोजन आज कोरोना के इस समय में क्या ये संभव है? या आज वो बड़े बड़े टेंट लगाकर बहुत सारे लोगों को एक साथ बिठाना क्या संभव है? तो नहीं है। तो आज हमें गुरुदेव हमें आज के अनुकूल, आज के समय के अनुकूल हमने कैसे काम करना है, तो उसको हमें याद दिलाया जा रहा है। तो किस प्रकार से कि देव संस्कृति के विस्तार में आयोजन प्रक्रिया का अत्यधिक योगदान रहा है, कि आज हमने भी आयोजन करने हैं। इससे विद्यालयों और गुरुकुलों में पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम के समतुल्य ही समझा जाना चाहिए। कि जैसे देखिए कि इस समय जो है, इसको कैसे समझा जाना चाहिए कि एक हमने बहुत सुंदर आयोजन किया, हमारे पास बहुत सारे यहाँ पर जितने भी हम लोग भाई बहन बैठे हैं, तो हम कहीं ना कहीं व्यवस्थापक के रूप में भी हम लोगों ने काम किया है, व्यवस्था बनाते थे, आयोजन करते थे। तो आज भी हमने इन आयोजनों को सबसे पहले तो हमने किसके समान समझना है, जैसे कि हम विद्यालय में पढ़ते हैं या गुरुकुल में पढ़ते हैं। लेकिन हम जब बड़े हो चुके होते हैं तो हम कहाँ पढ़ते हैं? आरण्यक में। आरण्यक में जाकर वहां जाके ट्रेनिंग लेते हैं। तो यहाँ पर हम जो भी हम प्रज्ञा पुराण के माध्यम से पढ़ रहे हैं, या हम उपनिषद के माध्यम से पढ़ रहे हैं, या हम जो और भी जो बहनें हमारी वसीयत और विरासत अन्य पुस्तकें हमारी बहनें पढ़ती हैं, तो उसके माध्यम से जो भी अच्छा लगता है। गुरुदेव का साहित्य में एक ऐसा विचार है, ऐसी क्रांति है ना, कि जब युग धर्मी साहित्य सबसे पहले पढ़ा तो उसके अंदर से लगा कि ये सब कुछ मेरे लिए लिखा जा रहा है, और हमारी चेतना जो झंकृत हुई, तो फिर हमें लगता है कि सबको पहुंचा दिया जाए। तो इस प्रकार से गुरुदेव का साहित्य ऐसा है। और दूसरी बात तो गुरुदेव के साहित्य में जो हमें दिखती है कि जब हम पढ़ते हैं तो जैसे ही हमारा एक जैसे कप भर गया पानी का, तो वो उड़ेलने लग जाता है, बिखरने लग जाता है। ऐसे ही जब हम साहित्य को पढ़ते हैं तो मोस्टली हमारे सब लोग जो हैं बात करना शुरू कर देते हैं। वो भक्ति जो है उसकी धारा अपने आप बहने लग जाती है, उसको बहाने नहीं पड़ती। तो सबसे पहले हम अपना सुधार करें, और साथ साथ ये जो आयोजन प्रक्रिया है जिसका अत्यधिक योगदान रहा है, हमने आज वापस उस योगदान को आगे देते रहना है, बढ़ाना है, इसको अपने तक रख के नहीं चलना। आगे चलते हैं श्लोक नंबर 84 में आचार्य जी क्या कहते हैं। निवृत्त निश्चिंत व्यक्ति आरण्यकों एवं गुरुकुलों में प्रवेश पाकर नियमित रूप से अधिक समय तक पाठ्यक्रम संपन्न कर सकते हैं। अब यहाँ पर बच्चों की बात नहीं की जा रही, यहाँ पर ऐसे व्यक्ति जो अपने परिवार की जिम्मेवारियों से निवृत्त हो गए हैं, निश्चिंत हो गए हैं, ऐसे व्यक्ति कहाँ प्रवेश पाए? आरण्यक में जाएं, गुरुकुल में जाएं, वहां प्रवेश पाकर नियमित रूप से। अब जैसे ये हमारी जो प्रज्ञा पुराण है, हम इसको क्या बोलते हैं? मैं तो इसको एनसीईआरटी की बुक्स बोलती हूँ, कि गुरुदेव की जो एनसीईआरटी की बुक है वो प्रज्ञा उपनिषद है। उसकी हेल्प बुक के रूप में हम प्रज्ञा पुराण को ले सकते हैं, कि हेल्प बुक। की हेल्प बुक कैसे होती है? जैसे गाइड होती थी हमारी, कि हमने प्रज्ञा उपनिषद पढ़ा तो हमें बात समझ नहीं आई, कुछ ना कुछ अभी समझ नहीं आ रहा, तो फिर हमने प्रज्ञा पुराण को ले लिया, कि प्रज्ञा पुराण के अंदर कहानियां भी दी हुई हैं, तो ये सरल हो गया। तो इस प्रकार से एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उसका जो पाठ्यक्रम है उसको हम संपन्न कर सकते हैं। कहाँ पर? आरण्यक या गुरुकुल में प्रवेश पाकर।
और ऐसे अच्छे वातावरण में, श्रेष्ठ वातावरण में देर तक निवास करने का हम लाभ भी उठा सकते हैं। किंतु व्यस्त लोगों के लिए यह संभव नहीं हो पाता। अब जो व्यक्ति व्यस्त हैं, अभी भी जिम्मेवारियां बाकी हैं, या कोई अभी काम हमें मिले हुए हैं, उन लोगों के लिए संभव नहीं हो पाता। इसीलिए अब हमने क्या करना है, इसीलिए जन जागरण के लिए चलते फिरते समय समय पर होने वाले ज्ञान यज्ञों, धर्म अनुष्ठानों की परंपरा यहाँ पर चली और इसका सत्परिणाम भी देखने को मिला। हम झोला पुस्तकालय चलाते थे, कैसे हम बैग में बुक्स डाल लेते हैं, रास्ते में जो भी व्यक्ति मिला, एक डिजर्विंग कैंडिडेट जिसको आपसे मिलता है। एक बार हमको कहीं से बहुत सारी डिक्शनरी मिल गई, मेरे हस्बैंड को कहीं से कुछ सामान लेना था, तो उस व्यक्ति ने हमको बहुत सारी डिक्शनरी दे दी, इंग्लिश की, वेबस्टर थी। अब हमारे पास ऐसे 200-250 जैसे बुक्स थी, तो अब हम उसको क्या करें? तो ढूंढा गया, खोजा गया कि कौन से बच्चे इसको पढ़ सकते हैं और किसको जरूरत है, वहां तक उनकी स्थापना कराई गई। और इंसाइक्लोपीडिया मिले, तो वहां को स्कूल के अंदर उनकी स्थापना करवाई। तो ऐसे ही ये बुक्स भी हमने जैसे एक साथ लेकर और उसको अपने पास रख लिया। जैसे हमारा जन्मदिन है, आज मेरा मन हुआ कि मैं आज भाई 50 जैसे भी 10 ब्राह्मणों को मैं भोजन कराऊं, मान लो, तो 10 ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, तो पर हेड कितना खर्चा आता है? तो आपको कुछ ज्यादा मालूम होगा कि कितना खर्चा आता है। 100, 200, 300, इससे कम तो प्लेट भोजन की नहीं बनती है। 100-200 का खर्चा आया, और 100 रुपए की जो पुस्तक आती है, 125 की बुक्स है, हाँ 100 रुपए की बुक है ये, तो 100 रुपए की जो है 10 बुक्स ले ली, और ब्रह्म भोज के रूप में ऐसे ही किसी को नहीं दे दिया। किसको देना है? जो डिजर्विंग है, जो योग्य है, जो इसको पढ़ सकता है, जो इसको समझ सकता है और अपनी बात को आगे पहुंचा सकता है। जैसे अध्यापक हैं, अपने आसपास के जो अच्छे बच्चे स्टूडेंट हैं, और केवल हमने बुक नहीं देनी, उसको उसकी महत्ता भी बतानी है, तो उसकी महत्ता को भी हम जरूर बताएं। इस तरीके से जब हम पढ़ाएंगे, तो उसका जो है सत्परिणाम भी देखने को मिला, हमें उसके सत्परिणाम भी हमें देखने को मिलता है।